स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटल है क्या। तो पहले हम मेटल को जो हम लोग पहचानते हैं, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे कि हम लोग अगर आंख फेरे वाला वहां पे हम लोग को मेटल न मिले। जहां भी अगर हम अपना नजर दौड़ाएंगे तो वहां पे कोई ना कोई मेटल आपको मिलेगा। एक्चुअली में हम लोग मेटल से घिरे हुए हैं ज्यादातर। हम लोग घर में, बाहर में, कंपनी में, फैक्ट्री में, सभी जगह क्या है, मेटल का यूज हो रहा है। तो ये जो मेटल है, पहले ये जो मेटल है इसके पास क्या है, ये हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसको हम यूज करते हैं। इसमें क्या है, बहुत सा प्रॉपर्टी है इसका। क्या होता है, मेटल के पास क्या है, बहुत सारा एडवांटेजेस प्रॉपर्टी है। एडवांटेजेस प्रॉपर्टी यानी कि ऐसा इसके पास ऐसा गुण है जिससे कि हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को अगर एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को ले जाना है तो उसके लिए हम लोग इसका मेटल का यूज करेंगे। मेटल का हम लोग तार खींचेंगे। दूसरा में क्या है कि हम लोग को कोई टूल्स बनाना है जिसका कि एज क्या शार्प हो, जो बहुत ही जिसका जो किनारा हो बहुत ही धारीदार हो, तो उसके लिए हम लोग मेटल का यूज करेंगे। मेटल्स का अब हम लोग पढ़ेंगे आखिर इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, जिसके कारण कि हम लोग जिसके कारण कि चैप्टर को पढ़ने पे मजबूर किया है, क्यों दिया गया चैप्टर, आखिर चैप्टर का यूज है। तो हम उसके लिए सबसे पहले पढ़ेंगे आखिर मेटल से क्या क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम लोग मेटल को पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी। हमारे पास प्रॉपर्टी दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि इसका रिएक्शन, कोई अगर मेटल एलिमेंट, अगर कोई एक एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट के साथ अगर वो बॉन्ड बनाएगा या दूसरा एलिमेंट के साथ वो कांटेक्ट में आएगा तो कौन सा प्रोडक्ट देगा, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो कि हम जिसको कि हम लोग जज कर सकते हैं आंख से। आंख से हम जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। जिसको हम टच करके चेक कर सकते हैं, फेंक के चेक कर सकते हैं, उसको हीट करके चेक कर सकते हैं, उसको पीट करके उस पर स्ट्रेस यानी कि उस पर फोर्स लगा के चेक कर सकते हैं। वो सब चेक करने से जितना प्रॉपर्टी हमको नजर आता है उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला जो मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका स्टेट। पहले जो स्टेट है जिसमें क्या है कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड। जो मेटल्स होते हैं वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है। स्टेट हमारे पास तीन है, हमारे पास तीन स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। लेकिन जो मेटल्स है वो अधिकतर हमारा सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि वो हार्ड है। उसको उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हार्डनेस महसूस होगा। लेकिन इस रूल में एक एक्सेप्शन है कि मरकरी इज द ओनली मेटल। ये Hg जो है वो मरकरी का सिंबल है, उसको हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं मरकरी को Hg से। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो क्या है कि सब तो सॉलिड है लेकिन मरकरी एक लिक्विड है। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कहते हैं मरकरी क्या है, लिक्विड है। दूसरा जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है
कि metals are good conductor of heat and electricity. मेटल्स क्या होता है? मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर है, यानी कि क्या कहते हैं? कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट मतलब टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज को ले जाना, उसको हम कहते हैं कंडक्शन। और मेटल्स क्या है? कंडक्टर इसलिए हम लोग यूज करते हैं, जैसा क्या एक पोल है यहाँ, दूसरा पोल है यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल। क्या करेंगे यहाँ पर? क्या अगर यहाँ पर करंट है तो हम लोग क्या तार का यूज करते हैं। मेटल से हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे यहाँ पे। अगर इसमें करंट आ रहा है, अगर यहाँ पे करंट है तो इस करंट को यहाँ पहुंचाने के लिए, यहाँ पर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस तार का सहारा लेते हैं, यानी कि ये तार का, ये है मेटल, ये है मेटल, यानी कि मेटल क्या कर रहा है? यही इलेक्ट्रिसिटी यहां से लेके यहां तक भेज रहा है। ये क्यों भेज रहा है? क्योंकि क्या है? ये कंडक्टर है। ये क्या कहता है? कनेक्ट होता है। इसी पास क्या है? यहाँ पर करंट आया, इस करंट को यहाँ पहुंचाया, फिर इस करंट को यहाँ पहुंचाया, इस करंट का बीच में क्या इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसे धीरे धीरे कनेक्ट करते करते इस पॉइंट पे पहुंचा देते हैं। फिर तीसरा जो हम लोग का प्रॉपर्टी है मेटल्स का, वो क्या है? मेटल का जनरली सोलर है। यहाँ क्या करते हैं कि मेटल का जनरली सोनस मींस once you heat the metal, it will start producing sound. Suppose just if there is a tin besides you or around you, then when you just pick a stick and just try to heat that tin will start producing sound. Or the best example is that electric bell in school. What we have electric bell. You just take a stick and try to heat that bell, then it will start producing sound. So the property by which metal produce sound, that is called sonorous. So metal can produce sound when beating. जब इसको हम लोग बीट करते हैं तो क्या करता है? ये साउंड प्रोड्यूस करता है। तो और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस। नेक्स्ट है क्या कि मेटल are lustrous. Metals are lustrous means these metals are shining surface. These metals can gain shining. Metals are lustrous means this metal can gain shining surface once you just rub it or just remove the top layer of the metal, then it will start shining. And for this purpose, this metal are lustrous. So these are used. These are used for making ornament. Metal signs. So these are used for making ornaments.
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. Metals are generally hard except sodium and potassium. So metals are generally hard. Once if you just start pressing the metal, it will you will require more and more force to press it. Metal, but there is exception. Like this, there is sodium and potassium. Once you start pressing, then this will require much lesser force to just press it. मेटल्स क्या होते हैं जनरली क्या हार्ड है, लेकिन अगर हम उसको प्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे तो ज्यादा ताकत चाहिए दबाने के लिए. लेकिन कुछ कुछ क्या है रूल के अलग है, जो इस नियम से कुछ कुछ अलग है सोडियम और पोटेशियम. जिसको हम लोग रब करेंगे दबाएंगे तो क्या आसानी से दब जाएंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ना है वो है मेटल्स का क्या हाइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो क्या मेटल का क्या हाइट डेंसिटी. यानी कि जो डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. So that is ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एक सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम एडजस्ट हो सकता है उसको हम लोग कहते हैं उसका डेंसिटी. जैसे कि आप एक दो बोरी लेते हैं, दोनों का देखते हैं कि वॉल्यूम क्या सेम है, वॉल्यूम सेम है दोनों का. बोरी का क्या है दो सेक लेते हैं या फिर दो बकेट लेते हैं. दो बकेट, एक बकेट लिए हैं, मानते हैं कि ये क्या है, ये 10 लीटर का बकेट है और ये भी 10 लीटर का बकेट है. तो इसमें अब एक बकेट में हम रुई भरते हैं पूरा यहाँ तक जो है वो हम भरते हैं इसमें. कॉटन एक बकेट में कि 10 लीटर का बाल्टी है, एक बाल्टी में रखी है, उसमें उस बाल्टी को पूरा हम लोग कॉटन से भरते हैं, कॉटन कपड़ा से. और 10 लीटर का फिर जो दूसरा बाल्टी है उसमें हम लोग स्टोन, उसमें हम लोग स्टोन भर दिए. अब हम लोग उठाएंगे तो क्या भारी कौन रहेगा, भारी ये रहेगा स्टोन वाला. क्योंकि स्टोन का डेंसिटी क्या है, स्टोन का डेंसिटी ज्यादा है किससे, कपड़ा से. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ना है वो है आगे का जो हम लोग का इसका प्रॉपर्टी पढ़ना है मेटल्स का. मेटल्स आर मेलिएबल. यानी कि जो प्रॉपर्टी जो कहते हैं उसको कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को. और जो मेटल होता है हम लोग मेलिएबल, यानी कि मेटल्स क्या की मेटल तो क्या करता है हम लोग थिन शीट में, यानी कि पतला
सीट में अगर मेटल्स में हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो थिन सीट देगा। और जो बेस्ट मेलेबल मेटल है वो है हमारा गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हम लोग जनरेट कर सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। यानी कि मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी हुआ जिसमें कि क्या मेटल्स को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सीट में। फिर आगे जो प्रॉपर्टी पढ़ना हुआ है वह डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में मेटल्स कैन बी drawn into वार। यानी कि मेटल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, पीट पीट कर उसमें प्रेशर अप्लाई करके उसको उसको हम लोग वार में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे वो टूटेगा नहीं, वो पतला होता जाएगा। लेकिन नैनो मेटल में क्या है कि नैनो मेटल ब्रिटल, जैसे उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे नैनो मेटल क्या होगा, टूट जाएगा। और जो बेस्ट डक्टाइल है वो है गोल्ड। गोल्ड बेस्ट डक्टाइल मेटल। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ का 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हैं। तो ये सब था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। और कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
फिर हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।